इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन खत्म हुई थी। दुनिया को बचाने के लिए सुपरमैन डूम्सडे को मार देता है, साथ ही खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। सुपरमैन दर्द से तड़प रहा होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है। सुपरमैन की चीख से बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगें निकलती हैं जो कि पूरी धरती पर सुनाई दे रही थीं। इन साउंड वेव्स की वजह से धरती के अलग अलग कोनों में रखे मदर बॉक्स एक्टिव हो जाती हैं। इन मदर बॉक्स को करीब 5000 साल पहले अपोकलिप्स के राजा डार्कसाइड के लिए बनाया गया था। इन मदर बॉक्स में यूनिवर्स की असीम शक्ति समाई होती है, जिसकी मदद से डार्कसाइड पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बनाना चाहता था। जो लोग उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते थे उन्हें वो पैराडीमंस बना देता था, और जो उसका गुलाम बनने से मना कर देता था उसे वो उनके प्लानेट सहित मदर बॉक्स की हेल्प से नष्ट कर देता था। इसी तरह डार्कसाइड 5000 साल पहले पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन थी जिससे यूनिवर्स के किसी भी बीइंग को अपने बस में किया जा सकता था। तब डार्कसाइड ने उसे हासिल करना चाहा और वो तीनों मदर बॉक्स को यूनाइट करके धरती को टेराफॉर्म करने ही वाला था। लेकिन उस वक्त ओल्ड गॉड्स, अमेजॉन्स, ग्रीन लैंटर्न्स और इंसानों ने मिलकर डार्कसाइड को करारी शिकस्त दी और एंटी लाइफ इक्वेशन को उसे हासिल करने से रोक लिया। इस युद्ध में डार्कसाइड बुरी तरह से घायल हो गया और जल्दबाजी में उसे यहाँ से भागना पड़ा। इस जल्दी में वो मदर बॉक्स पृथ्वी पर ही छूट गए, जिन्हें अमेजॉन्स, अटलांटियंस और इंसानों ने अलग करके छिपा दिया। उसके बाद से डार्कसाइड को कभी पता नहीं चला कि वो मदर बॉक्स कहाँ हैं, और वो मदर बॉक्स भी हाइबरनेशन में चले गए। लेकिन अब सुपरमैन के मरते ही अमेजॉन्स वाला मदर बॉक्स एक्टिव हो जाता है और वहां पर उसे लेने के लिए डार्कसाइड का एक शैतान स्टेपनवुल्फ आ जाता है। अमेजॉन्स और स्टेपनवुल्फ के बीच एक कड़ी लड़ाई होती है, लेकिन स्टेपनवुल्फ बहुत ही शक्तिशाली एलियन होता है और वो बहुत सारे अमेजॉन्स को मारकर मदर बॉक्स को वहां से लेकर चला जाता है। तब अमेजॉन की क्वीन अपनी बेटी डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन को एक वार्निंग मैसेज भेजती हैं, जिसे डायना देख लेती है और समझ जाती हैं कि उन्हें अब आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। वहां से डायना सीधे ब्रूस वेन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। तब ब्रूस उससे कहता है कि उसे इस बारे में लेक्स लूथर ने पहले ही बता दिया था और ब्रूस ने आने वाले खतरे से निपटने के लिए मेटा ह्यूमंस की एक टीम बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ब्रूस डायना को बताता है कि अभी उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। वो बताता है कि वो आर्थर करी यानी कि एक्वामैन के पास गया था मदद के लिए, लेकिन आर्थर ने उससे ये कहकर मना कर दिया कि वो हमेशा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। अब ब्रूस वेन फ्लैश के पास जाता है तो डायना विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग के पास, लेकिन साइबॉर्ग उनका साथ देने के लिए मना कर देता है। वहीं फ्लैश को जब पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, तब वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। वहीं विक्टर के पिता साइलस स्टोन को पैराडीमंस किडनैप कर लेते हैं। तब विक्टर भी अपने पिता को बचाने के लिए टीम को ज्वाइन कर लेता है। वहीं फिर हमें अटलांटिस में रखा दूसरा मदर बॉक्स दिखाया जाता है, जिसे मेरा प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वहां पर स्टेपनवुल्फ उसे लेने के लिए आ जाता है। ये बात आर्थर को भी पता चल जाती है और वो भी स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन स्टेपनवुल्फ काफ़ी ताकतवर होता है, इसलिए वो आर्थर की कुटाई कर मदर बॉक्स को लेकर वहां से चला जाता है। अब स्टेपनवुल्फ ने 2 मदर बॉक्स को ढूंढ लिया था और अब आखिरी यानी कि तीसरा मदर बॉक्स बाकी था। 2 मदर बॉक्स मिल जाने के कारण मदर बॉक्स स्टेपनवुल्फ को एक विजन दिखाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है, और वो ये बात डार्कसाइड को बता देता है, क्योंकि हजारों साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी और डार्कसाइड भी भूल चुका था कि उसने पहले एंटी लाइफ इक्वेशन को किस प्लानेट पर देखा था। अब स्टेपनवुल्फ साइलस स्टोन से आखिरी मदर बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पर सारे सुपर हीरो पहुंचकर स्टेपनवुल्फ पर हमला कर देते हैं और विक्टर अपने पिता को बचाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। तब आर्थर आकर उस पानी को रोकता है और इन लोगों को बचाता है। अब फाइनली इन लोगों की टीम 5 लोगों की हो चुकी थी। विक्टर सबको बताता है कि उसका और उसकी मॉम का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी। वहीं विक्टर भी लगभग मर चुका था। तब उसके पिता ने मदर बॉक्स के जरिए उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया था और अब वो दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को अपने इशारे पर कंट्रोल कर सकता है। ऐसा सुनने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो मदर बॉक्स की मदद से सुपरमैन को जिंदा करेंगे, क्योंकि एक सुपरमैन ही है जो स्टेपनवुल्फ को हरा सकता है। इसी के साथ ये लोग सुपरमैन को जिंदा करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अभी भी मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। तब फ्लैश कहता है कि वो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है
और इसी के साथ ये लोग सुपरमैन को जिंदा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। वो लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं आता। सुपरमैन बैटमैन को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर लुइस लेन पहुँच जाती है और वो बैटमैन को छोड़ने को कहती है। तब सुपरमैन बैटमैन को छोड़ देता है और लुइस को लेकर अपनी माँ के फार्म वाले घर पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मदर बॉक्स के एक्टिवेट हो जाने के कारण स्टेपनवुल्फ वहाँ आकर उस मदर बॉक्स को ले जाता है। अब सब लोग मदर बॉक्स को यूनाइट होने से रोकने के लिए स्टेपनवुल्फ के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। इधर सुपरमैन को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो ये पता लगाने के लिए निकल जाता है कि उसे दोबारा जिंदा करने का क्या रीज़न है। वो अपना नया सूट पहनकर अल्फ्रेड के पास जाता है जहां अल्फ्रेड सुपरमैन को बताता है कि वो सब कहां मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग स्टेपनवुल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं और विक्टर उन मदर बॉक्स को यूनाइट होने से रोकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। तब फ्लैश अपनी पूरी रफ्तार से वहां चारों ओर चक्कर काटने लगता है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। वहीं स्टेपनवुल्फ सभी लोगों पर भारी पड़ रहा होता है और वो विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और सुपरमैन स्टेपनवुल्फ की कुटाई करना शुरू कर देता है। वहीं एक पैराडीमन फ्लैश पर हमला कर उसे घायल कर देता है। इधर विक्टर भी उन मदर बॉक्स को यूनाइट होने से नहीं रोक पाता और मदर बॉक्स यूनाइट हो जाते हैं। साथ ही अपोकलिप्स का पोर्टल भी खुल जाता है जिसमें डार्कसाइड होता है। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन फ्लैश अभी धमाके वाली जगह से थोड़ी दूर होता है जिस वजह से वो ये सब देख पा रहा होता है। तब फ्लैश अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है और लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगता है जिससे टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है और फ्लैश टाइम को रिवर्स करके विक्टर को एनर्जी दे देता है जिससे वो मदर बॉक्स को अलग कर देता है। आर्थर और डायना स्टेपनवुल्फ के शरीर के टुकड़े कर उसे पोर्टल के दूसरी साइड फेंक देते हैं और वो पोर्टल भी अब बंद हो जाता है और ये लोग इस जंग को जीत जाते हैं। लेकिन डार्कसाइड को अब पता चल चुका है कि एंटी लाइफ इक्वेशन पृथ्वी पर है, इसलिए वो अपनी फौज को लेकर पृथ्वी पर आने की तैयारी करने लगता है। वहीं अब सारे सुपर हीरो अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। जहां ब्रूस वेन अपनी टीम के लिए एक हेडक्वार्टर बनाने की जगह देखते हैं तो सुपरमैन अपनी मां के साथ फार्म में होता है। फिर हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है जो कि आर्कम जेल से भाग चुका होता है। जहां एक शिप पर लेक्स लूथर बैटमैन के दुश्मन को उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। फिर हमें ब्रूस का नाइटमेयर दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि डार्कसाइड पृथ्वी पर आ चुका है और चारों तरफ तबाही मची हुई है और इस सब में उसका साथ खुद सुपरमैन दे रहा है, यानी कि डार्कसाइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ लिया और सुपरमैन को अपना गुलाम बना लिया है। इसी के साथ ब्रूस की आंख खुल जाती है जहां उसके पास मार्शियन मैनहंटर आता है जो ब्रूस को बताता है कि बहुत जल्द एक जंग होने वाली है जिसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और इससे पहले कि कोई और एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढे तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।